आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिए गए कि सही विकल्प का चयन करना है हमें। ठीक है, तो तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है, यह हमें बताना है। तो दिया गया 2, 1 या आधे या चौथाई परिभ्रमण के पश्चात अगर धारा की दिशा में परिवर्तन होता है, यह हमें बताना है कितने। ठीक है, सही विकल्प चुनना है इस प्रकार से। तो हम एक प्रश्नानुसार लेते हैं कि जो चुंबक है इस प्रकार से, जिसका ध्रुव N और S है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र हमने इस प्रकार से लिया है। इसमें जो है एक जो है कुंडली है, हमने लिया आयताकार कुंडली PQRS इस प्रकार से, जिसका क्षेत्रफल क्या है, हमने लिया है A है। ठीक है, तथा इसकी फेरों की संख्या अगर हम लेते हैं N। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुंडली जो है, यदि चुंबकीय क्षेत्र अगर B में इस प्रकार से घूम रही है, तो इसमें जो फ्लक्स है उसके लिए हम क्या सूत्र लिखते हैं, फ्लक्स फाई बराबर प्राप्त होता है हमें NBA cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या दर्शाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र B है तथा जो उसका जो कुंडली का क्षेत्रफल A है उसके बीच के कोण को दर्शाता है। तो अगर जो है हम कुंडली लेते हैं तो उसका जो अभिलंब खींचते हैं इस प्रकार से, तो यह जो है B, अगर B इस दिशा में है तो इन दोनों का बीच कोण हम थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो अगर फाई हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से, तो हमें क्या पता है, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो फैराडे के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम E बराबर ऋण डी फाई बाई डी टी। इस प्रकार से देखिए, जब हम कुंडली को जो है वृत्तीय जो है पथ पर घुमाते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, अगर कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, ठीक है, तथा टी समय के साथ हम घुमा रहे हैं तो ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको NBA cos ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, क्योंकि कोणीय आवृत्ति से यहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तब यदि हम फाई का मान रख देंगे यहाँ पे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, E बराबर ऋण डी बटे डी टी, तथा मान रख देंगे यहाँ पे NBA cos ओमेगा टी। ठीक है, बराबर ऋण NBA बाहर हो जाएगा क्योंकि ये नियत है। ठीक है, डी बाई डी टी के सापेक्ष किसको करेंगे, cos ओमेगा टी का जो है अवकलन करेंगे। तो E बराबर प्राप्त हो जाएगा ऋण NBA cos ओमेगा टी का क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऋण साइन ओमेगा। तो यहाँ पे हम जो है टी के सापेक्ष करें तो यहाँ पे ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ये बाहर प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हम E बराबर क्या लिख सकते हैं, E बराबर हो जाएगा, ऋण जो है धन हो जाएगा ओमेगा NBA साइन ओमेगा टी, अर्थात जो है विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो हमें इस सूत्र में प्राप्त होगा, अर्थात जो है क्या हो जाएगा, साइन होने के कारण क्या होगा, यह जो है ज्यावक्रीय प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अब देखिए, हम जो है प्रश्नानुसार कुंडली को जो है चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमाते हैं अलग अलग कोण से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यही देखना है कि जो हमें विद्युत वाहक बल के साथ साथ धारा किस दिशा में प्राप्त होती है। तो इसके लिए इस प्रकार लेते हैं हम, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, जो है NS हमने जो है चुंबक ली है इस प्रकार से, ठीक है, जिसके ध्रुव उसमें कुंडली को PQRS को इस प्रकार हम घुमा रहे हैं। तो पहले परिस्थिति देखते हैं, जब इसको जो है कुंडली को हम इस प्रकार रखते हैं, अर्थात जो है चुंबकीय क्षेत्र के जो है हम क्या करते हैं, लंबवत रखते हैं। ठीक है, तो लंबवत रखने से क्या होता है, देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किस प्रकार और प्राप्त हो रही, इस ओर B की दिशा है, तथा जो है इस प्रकार देखिए जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो तल है उसकी जो है लंबवत जो है क्या है, अभिलंब की दिशा किस प्रकार है, देखिए ये भी हमें किस, तो इस समय प्राप्त होगी, ये इस दिशा में प्राप्त होगी, अर्थात जो ये प्राप्त हो रहा है ए की दिशा भी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो यहाँ पे जो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमें 0। ठीक है, तो अगर थीटा का मान 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमें फ्लक्स क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे फ्लक्स फाई क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, थीटा का मान अगर 0 है तो cos 0 मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे NBA हमें प्राप्त हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, अगर थीटा क्या है, यहाँ पे 0 है, थीटा को अगर 0 लेते हैं हम, थीटा का मान 0 है। ठीक है, तो NBA ये प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, E का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर साइन ओमेगा टी क्या है, ये थीटा को दर्शाता है, थीटा का मान 0 है तो साइन ओमेगा टी, अर्थात विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे
कि विद्युत वाहक बल जो है इस स्थिति में अगर लंबवत है तो हम देखिए विद्युत वाहक बल तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं ये हमें 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब जो है कुंडली को हम घुमाते हैं तो क्या होगा, जो है विद्युत वाहक बल का मान जो है क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से तो जब कुंडली जो है पूरा जो है क्या होता है, अगर 90 डिग्री हम घुमा देते हैं, ठीक है 90 डिग्री तक यहाँ घुमाते हैं हम लोग, तो 90 डिग्री पे पहुंचने पर क्या होता है, कुंडली देखिए क्या हो जाता है, ये जो है समांतर हो जाता है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर बी है इस प्रकार से, तो कुंडली इस प्रकार से अगर समांतर हो गई है, ठीक है, तो इसका देखिए क्या होता है, जो तल है वो क्या हो जाता है, ए इसके जो है लंबवत प्राप्त होता है। ठीक है, तल का जो अभिलंब है ये लंबवत होता है, तो हमें जो है एक ही दिशा इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो दोनों के बीच कितना कोण प्राप्त होता है, हमें देख सकते हैं 90 डिग्री का, जैसे हमने दिया है इस प्रकार से। तो 90 डिग्री के बीच देखिए तो थीटा का मान प्राप्त हो रहा है हमें 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पे देखिए अगर इसका मान रखते हैं, ठीक है, थीटा का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 90 डिग्री। तो कॉस जो है 90 का मान क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0। तो फ्लक्स का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमें 0। ठीक है, तो फ्लक्स मान 0 हुआ। तो यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान क्या हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है, अगर थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ई का मान हमें एन बी ए डब्ल्यू, अर्थात ये क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें अधिकतम जो है क्या प्राप्त होगा, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, इस स्थिति में हमें जो है अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त हो रहा है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ई 0 से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अब फिर जो है अगर कुंडली को हम घुमाते हैं, पहले देखिए पी क्यू दिशा पहले इस दिशा में थी, ठीक है, तो पी क्यू घूम कर किस दिशा में आ गई, देख सकते हैं जो है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब जिसे अगर हम इसे और घुमाते हैं दक्षिणावर्त की दिशा में, इस दिशा में जैसे हमने पहले घुमाया था, देख सकते हैं पहले पी क्यू जो इस दिशा में थी अब जो है इस प्रकार आगे थी, तो हम इसे फिर पुनः इसी दिशा में घुमाते हैं तो क्या हो जाती है, पी क्यू जो है ऊपर की ओर हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अर्थात कितने कोण घूम गई, 180 कोण पर यहाँ पे घूम गई है, तो थीटा बराबर क्या हो जाती है, 180 प्राप्त हो जाती है। देख सकते हैं पहले जो है पी क्यू नीचे की ओर थी, अब हमें ऊपर की ओर प्राप्त हो रही पी क्यू, तो 180 जो कोण से यहाँ पे घूम जाती है। तो अगर 180 के लिए देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विद्युत वाहक बल का मान है ये कम होता जाता है इस प्रकार से। तो 180 पे देखते हैं थीटा का मान, यदि हम 180 रखते हैं यहाँ पे तो ये प्राप्त हो जाएगा 180। तो cos 180 का मान क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाता है ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, ऋण 1 होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऋण एन बी ए प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो अगर देखिए हम यहाँ पे कि इसका मान अगर जो है 180 रखते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान क्या प्राप्त होता है, तो साइन जो है 180 का मान क्या प्राप्त हो जाता है, हमें पुनः 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा 0। तो विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 180 में हमें प्राप्त हो जाता है 0। ठीक है, इस प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। तो इसी प्रकार पुनः अगर देखें हम कुंडली को पुनः जो है इस प्रकार से घुमाते हैं इस दिशा में, ठीक है, तो पी क्यू हमें जो है पुनः इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो एस ध्रुव की ओर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कोण है क्या हो जाता है, पी कितने कोण से घूम गया, देख सकते हैं यहाँ पे पहले पी इस दिशा में था, ठीक है, तो अब कितने कोण से घूम गए 80, उसके बाद जो है पुनः 90 कोण से, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री के कोण से यहाँ पे जो है हम कुंडली को घुमाते हैं। तो थीटा का मान यहाँ पे प्राप्त होता है 270। ठीक है, तब यहाँ पे अगर थीटा का मान 270 रखते हैं इस प्रकार से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो फ्लक्स का मान प्राप्त हो जाता है वो हो जाता है 0, क्योंकि जो cos 270 का मान क्या प्राप्त होता है हमें, ये हो जाता है 0। तो यहाँ पे फ्लक्स पुनः 0 प्राप्त होता है। फ्लक्स 0 है तो यहाँ पे देखते हैं 270 रखने पर ईएमएफ का मान जो है क्या प्राप्त होता है, तो ईएमएफ का मान क्या हो जाता है, साइन 270 का मान क्या प्राप्त हो जाता है, हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है, ये ऋण 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऋण 1 के कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण ओमेगा एन बी ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो विद्युत वाहक बल का मान क्या प्राप्त हो रहा है, हमें ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं। तो 270 में विद्युत वाहक बल का मान इस प्रकार से ऋणात्मक प्राप्त होता है। उसी प्रकार पुनः जब हम जो है वास्तविक स्थिति में इसको लाते हैं, पुनः कार जो है जिसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, थीटा का मान क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे देखिए पुनः वास्तविक स्थिति में आ जाती है। तो जो तल है, ठीक है, वास्तविक स्थिति होने के कारण जो बी की दिशा इस ओर है तथा जो तल है उसकी दिशा भी इस प्रकार से प्राप्त होती है, देख सकते हैं। तो ए और बी के बीच जो कोण क्या प्राप्त हो जाए 360, या हम कह सकते हैं ये प्राप्त हो जाता है हमें 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री के बराबर है, पुनः 360 कोण घूम जाती है, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है।
तो अब देखिए, तो इस स्थिति में अगर जो हम मान रखते हैं थीटा का, ठीक है, थीटा बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 0। तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स का मान पुनः 1 हो जाएगा, अर्थात जो है कॉस जो है इसका मान प्राप्त होगा NBA प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम जो है देखिए थीटा का मान अगर 0 रखते हैं तो जो विद्युत वाहक बल का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, पुनः यहाँ पे साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाता है हमें 0। तो इस प्रकार पूरे चक्र के लिए हम जो है विद्युत वाहक बल का जो है ग्राफ समय के साथ इस प्रकार से बना सकते हैं, जो क्या दर्शाता है, ओमेगा टी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो है विद्युत वाहक बल का हमें मान जो है इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जिसे हम ई से दर्शाते हैं। तो जो है इस प्रकार कुंडली की गति जो है करने से चुंबकीय क्षेत्र में हमें इस प्रकार से जो विद्युत वाहक बल के लिए ग्राफ प्राप्त हो जाता है, जो क्या होता है 0 से लेकर 360 डिग्री या 2 पाई तक तो हमें पूर्ण चक्र प्राप्त होता है। तो 0 से 180 तक हमें धनात्मक अर्ध चक्र तथा जो है यहाँ हमें ग्राफ प्राप्त होता है 180 से लेकर हमें जो है 360 या जो है पाई से लेकर 2 पाई तक हमें जो है ऋणात्मक अर्ध चक्र प्राप्त होता है। तो धनात्मक तथा ऋणात्मक चक्र आपस में मिलकर हमें पूर्ण चक्र प्राप्त करते हैं। जो पूर्ण चक्र के लिए लिया गया समय है इसे हम जो है किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं, जिसको हमने आवर्तकाल के रूप में इस प्रकार से लिया हुआ है। तो ये हमें पूरा प्राप्त हो जाता है। अब देखिए प्रश्नानुसार पूछा गया कि कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है। तो धारा की दिशा में परिवर्तन, अर्थात अगर धारा देखे तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E/R, ठीक है, या R हम प्रतिरोध ले रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है, E/R। तो जो आई की जो तरंग आरेख है वो भी हमें ई के समान ही प्राप्त हो गया, अर्थात इस दिशा में, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। तो अगर देखिए कि हम आई का जो है मान कब परिवर्तित हो रहा है, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक कब हो रहा है, जब आधा अर्ध चक्र पूर्ण हो रहा है, ठीक है, T/2 समय के पश्चात इसकी दिशा बदल जा रही है। देख सकते हैं पहले यह जो है धनात्मक था, वो अब क्या हो जा रही है, पाई समय के पश्चात ये क्या हो जा रही है, ऋणात्मक हो जा रही है, इस प्रकार से, ठीक है। तो धारा की दिशा में परिवर्तन के लिए कितना समय लगाया जा रहा है, देख सकते हैं यह प्राप्त हो रहा है हमें आधे परिभ्रमण के बाद या अर्ध चक्र के बाद। तो यही हम देख सकते हैं, ठीक है, दिशा में परिवर्तन जो है अर्ध चक्र के बाद हुआ जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आधे परिभ्रमण के बाद जो है क्या होता है, धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। जिस प्रकार देख सकते हैं अर्ध चक्र के बाद उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक हो रहा है या ऋणात्मक से क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।